नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को समझने जा रहे हैं जो हम सबके वजूद से जुड़ा हुआ है, मानव प्रजनन। अब ये सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से एक-एक करके समझेंगे। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। इसके बाद हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को करीब से देखेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि वो खास सेल्स कैसे बनते हैं जिनसे एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। असल में इंसानी रिप्रोडक्शन की पूरी कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो बहुत ही खास सेल्स की है। एक सेल जो मेल से आता है और दूसरा फीमेल से। इन्हीं के मिलने पर पूरी कहानी टिकी है। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस एक तरतीब से चलता है। पहले मेल गैमेट यानी स्पर्म बनता है, फिर फीमेल गैमेट यानी एग बनता है। जब ये दोनों मिलते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो बनता है एक नया जाइगोट। और हाँ, क्योंकि इस काम के लिए एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इंसानों को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और क्योंकि हम सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, इसलिए हमें विविपैरस भी कहा जाता है। चलिए अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए ये एक फिल्म की तरह है, जिसमें एक हीरो है और बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये एनालॉजी कमाल की है ना? प्राइमरी ऑर्गन यानी टेस्टिस समझिए शादी का दूल्हा है। उसके बिना तो भाई शादी ही नहीं हो सकती, राइट? और जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं वो हैं बाराती, जो पूरे फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। तो ये जो प्राइमरी ऑर्गन है टेस्टिस, ये असल में एक पावर हाउस है। इसके अंदर सैकड़ों छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, जहां खास सेल्स जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, लाखों करोड़ों स्पर्म बनाते हैं। और इतना ही नहीं, यहीं पर लेडिक सेल्स मेल हार्मोन्स भी बनाते हैं। और यहाँ देखिए वो टीम वर्क जिसकी हम बात कर रहे थे। ये तीन ग्लैंड्स मिलकर एक खास लिक्विड बनाते हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाता है। ये मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। ये स्पर्म को एनर्जी भी देता है और रास्ते में उसकी हिफाजत भी करता है। तो स्पर्म का सफ़र कैसा होता है? ये एक पूरी यात्रा है। ये टेस्टिस में पैदा होते हैं, फिर एपिडिडमिस में मैच्योर होते हैं और फिर एक लंबे रास्ते से होते हुए शरीर से बाहर निकलते हैं। इस पूरे सफ़र का हर एक पड़ाव बहुत ज़रूरी है। तो मेल सिस्टम की कहानी तो हमने देख ली। अब चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ चलते हैं। यहाँ भी एक प्राइमरी ऑर्गन है और कई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन जिंदगी को पालने पोसने के लिए बना है। तो जैसे मेल सिस्टम में टेस्टिस हीरो थे, वैसे ही फीमेल सिस्टम में मेन प्लेयर हैं ओवरीज यानी अंडाशय। इनका काम है एग्स यानी फीमेल गैमेट बनाना, और साथ ही ये जरूरी फीमेल हार्मोन्स भी बनाती हैं। अब इन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को देखिए, ये बहुत ही खास हैं। फैलोपियन ट्यूब, ये वो जगह है जहां स्पर्म और एग की वो हिस्टोरिक मीटिंग होती है। और यूट्रस यानी बच्चेदानी, वो 9 महीने तक बच्चे के लिए एक सेफ घर, एक नर्सरी की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब हमें मेल और फीमेल सिस्टम की बनावट तो पता चल गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये स्पर्म और एग्स, ये गैमेट्स आखिर बनते कैसे हैं? और मजे की बात यह है कि दोनों के बनने की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये कंपैरिजन देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है स्पर्म का बनना, जो प्यूबर्टी में शुरू होता है और जिंदगी भर एक फैक्ट्री की तरह नॉन स्टॉप चलता रहता है। और दूसरी तरफ है एग का बनना, जो मानेंगे नहीं, जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है और एक लिमिटेड प्रोसेस है। एक एग का सफर तो सच में किसी फिल्म की कहानी जैसा है। सोचिए ये जन्म से पहले बनना शुरू होता है, फिर 10-12 साल के लिए रुक जाता है, फिर प्यूबर्टी के बाद ये प्रोसेस फिर से शुरू होता है, लेकिन अपना फाइनल स्टेप तभी पूरा करता है जब कोई स्पर्म उसे फर्टिलाइज करे। कमाल है ना? और यही वजह है कि फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव पीरियड लिमिटेड होता है। ये जो एग बनने का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, जो रुकता है फिर शुरू होता है और सिर्फ खास शर्तों पर ही पूरा होता है, ये वाकई नेचर की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सच में एक उलझा हुआ लेकिन अद्भुत प्रोसेस है। तो हमने क्या देखा? ये सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो हार्मोन्स, सेल्स और ऑर्गन्स का एक कमाल का सिंक्रोनाइज्ड बायोलॉजिकल डांस है। एक ऐसा डांस जिसमें हर कोई अपना पार्ट बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ निभाता है। तो ये पूरा सिस्टम हमें क्या दिखाता है? यही कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए नेचर ने कितनी शानदार और कॉम्प्लेक्स मशीनरी तैयार की है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन को बनाए रखने की इस बुनियादी प्रक्रिया में कितनी खूबसूरती और कितनी गहरी समझ छिपी है।